हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कोरियन के कुछ वर्ब्स, जो बेसिक वर्ब्स हैं। आज उसी को हम जानेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते वीडियो। पहला वर्ब है हमारा बोदा। पहला वर्ब है हमारा बोदा। इसका मतलब होता है देखना। ठीक है, लाइक टीवी देखना, मोबाइल देखना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है नानिन योंगहवारल फुपनीदा। नानिन योंगहवारल फुपनीदा। नानिन मतलब मैं, योंगहवा मतलब होता है मूवी, योंगहवा मतलब मूवी। ओके, एंड यहाँ पे जो लिर है ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्टिकल है। ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल से बार बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। सो नानन योंगहवा, योंगहवा मतलब मूवी, एंड भोदा को यहाँ पे हमने लिख दिया फोपनीदा। सो ये जो प एक्स्ट्रा प और नीदा है, ये क्या है? ये हमारा एंडिंग स्टाइल है, फॉर्मल एंडिंग स्टाइल। तो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि कोरियन में बहुत सारे एंडिंग स्टाइल होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका मैंने अलग से सेपरेट में अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। सो ये फॉर्मल तरीका है। सो नानन योंगहवार फुआयो, ये भी बोल सकते हैं, ये इनफॉर्मल तरीका हो गया, और ये हमारा फॉर्मल तरीका है। नेक्स्ट सेकेंड इज सदा। सदा, सदा मतलब होता है लिखना, लिखना। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। सो नानन, नानन यानी मैं, फ्योनचिर सिपनेदा। नानन फ्योनचिर सिपनेदा यानी मैं, फ्योनची मतलब होता है पत्र, पत्र, और सिपनेदा यानी ये सिदा का सिपनीदा बन गया। ठीक है, फिपनीदा, लास्ट में हम फ एंड नीदा लगा रहे हैं। ये हमारा फॉर्मल तरीका है किसी भी सेंटेंस को एंड करने का। ठीक है, फॉर्मल यानी औपचारिक तरीका है जब हम किसी से इज्जत से बात करते। ठीक है, तो लाइक मैं पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा छादा। छादा यानी सोना, सोना, जैसे ये यहाँ पे सोया हुआ है, छादा। सो नानन छपनीदा, नानन छपनीदा, मैं सोता हूँ या सोती हूँ। नानन मतलब मैं, छपनीदा यानी सोना। फोर है हमारा अंधा। अंधा, यहाँ पे नीचे ज है, ज, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इस ज को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये आ एन न एंड दा, अंधा, इसका मतलब होता है बैठना, बैठना। सो ये हो गया नानन यानी मैं। वीजा, वीजा का मतलब होता है कुर्सी, वीजा मतलब कुर्सी। और ए यहाँ पे जो है क्या है हमारा? ये हमारा किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए, यानी कुर्सी पे या कुर्सी पर। तो पर के लिए यहाँ पे हम ए लगाए हैं। ठीक है, सो मैं नानिन वीजा यानी कुर्सी, ए यानी पर, नानिन वीजा ए, मैं कुर्सी पर, अनशिपनिदा, अनशिपनिदा यानी बैठता हूँ या बैठती हूँ। ओके, दरलीदा, पांचवा है हमारा दरलीदा यानी दौड़ना, दौड़ना। सो नानिन यानी मैं, फल्ली यानी तेज, फल्ली यानी तेज, थर लिप निदा, थर लिप निदा यानी मैं तेज दौड़ता हूँ या दौड़ती हूँ। नोरे हादा यानी गाना गाना, नोरे हादा यानी गाना गाना। नानिन यानी मैं, नोरे यानी गाना। ठीक है, हपनीदा यानी गाती हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको आप समझिए, यहाँ पे नोरे को अलग कर दिया और हादा को अलग कर दिया। नोरे का मतलब होता है गाना, नोरे मतलब गाना, और हादा मतलब होता है, हादा का मतलब होता है करना, कोई चीज़ करना। तो गाना को वो गा रही है, ऐसे इसका वैसे मतलब हुआ गाना करना। तो लेकिन ऐसे थोड़ी इसका ट्रांसलेशन होगा, कुछ मतलब बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या किया है? नोरे के साथ ऑब्जेक्ट पार्टिकल एंड हपनीदा अलग कर दिया, नोरे अलग कर दिया, हपनीदा अलग, ऐसे ही बोलेंगे नानिन नोरे रिल हपनीदा। ठीक है, यानी मैं गाना गाती हूँ। खुंगबू हादा, खुंगबू हादा पढ़ाई करना। एक्चुअली मैंने ये जो इसमें जो वर्ब मैंने इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, इससे पहले भी मैं कई वीडियोस में ये बेसिक वर्ब मैं बता चुकी हूँ, और बार बार मैं इसको इसीलिए रिपीट करी हूँ ताकि आप लोगों को ये सब याद हो जाए। जैसे आपको गादा, ठीक है, मुग्धा, ये सारे वर्ड याद हो चुके हैं ना, ये सारे वर्ब पता है। गादा मतलब जाना, मुग्धा मतलब खाना, क्योंकि इसको मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ। सो बेसिकली मेरा यही मोटिव है, ताकि आपको याद हो जाए। खुंगबू हता का मतलब होता है पढ़ाई करना, नानन यानी मैं, खुंगबुरिल यानी पढ़ाई, एंड हपनीदा यानी करती हूँ या करता हूँ। सो यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे दो वर्ब को मिला के एक वर्ब बना है। जैसे यहाँ भी दो वर्ब को मिला के एक वर्ब बना है। ठीक है, ये हो गया खुंगबू, यानी जैसे वर्ब नहीं है ये, यहाँ पे ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, तो इसको मिला के, नाउन और वर्ब को मिला के एक वर्ब बना है। ऐसे यहाँ भी घुंगबू मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई, और हादा मतलब होता है करना, हादा मतलब करना। सो ये बन गया खुंगफुरिल हपनीदा, नानिन खुंगफुरिल हपनीदा, यानी मैं पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। मन्नादा यानी मिलना, मन्नादा यानी मिलना। सो नानिन यानी मैं, छिंगू का मतलब होता है दोस्त, छिंगू मतलब दोस्त। मन्नप निदा, यहाँ प और निदा लगाया है हमने। ठीक है, अब मन्ना यो भी हो सकता था,
मतलब जितना भी हमने सेंटेंस देखा सब में यो भी लग सकता था, लेकिन वो फॉर्मल तरीका होता, ठीक है, सॉरी इनफॉर्मल तरीका होता। और यहाँ पे मैं सेंटेंस में जितने भी मैंने यहाँ सेंटेंस यूज़ किए हैं सब में मैंने फॉर्मल तरीका यूज़ किया, इनफॉर्मल कहीं भी यूज़ नहीं किया। तो अगर हमें इनफॉर्मल बोलना होता तो हम ये भी बोल सकते थे मन ना यो, मन ना यो। ओके लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मल तरीका यूज़ किया है, मन्नप निदा नानिन चिंगोरिल मन्नप निदा, मैं दोस्त से मिलता हूँ या मिलती हूँ। ओके गीदा रीदा, गीदा रीदा यानी प्रतीक्षा करना, वेट करना किसी का, नानिन यानी मैं, खीदा रिपनीदा, खीदा रिपनीदा, घीदा रिपनीदा का मतलब मैं वेट करता हूँ या करती हूँ, जैसे हम बोलते हैं मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इस तरीके से। मल्लादा, मल हादा, मल यानी होता है बोलना, ठीक है, बोलना, हादा मतलब करना, तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं हुआ बोलना करना, इसका मतलब होता है बात करना, ठीक है, इस पूरे वर्ड का मतलब हो गया बात करना। तो ये हो गया नानिन यानी मैं, हंकु कोरू मरहब निदा यानी मैं कोरिया में बात करती हूँ या मैं कोरियन में बात करती हूँ, ठीक है। हंकुक का मतलब तो कोरिया होता है, हंकुक को यहाँ पे ओरू लगाने के बाद ये लैंग्वेज बन गया, ठीक है, लैंग्वेज यानी मैं कोरियाई भाषा में बात करती हूँ, नानिन हंकुक ओरू मरहब निदा। एंड देन ये हो गया छुम छुदा, छुम छुदा मतलब होता है नाचना, नानन यानी मैं, छुमुर छुमुर एंड छुपनीदा, यहाँ भी आप देख सकते हैं छुम अलग है एंड छुदा अलग है, ठीक है, तो छुमुर छुपनीदा, तो इसको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग ही बोला जाएगा, यानी इसके साथ हम ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगाएंगे। सर नानन छुमुर छुपनीदा। ओके जैसे आपने ब्लैक पिंक का एक सॉन्ग सुना होगा, ब्लैक पिंक का एक सॉन्ग है, उसमें भी इस तरीके ये वाला छुमुर छुदा यूज़ हुआ है, ठीक है। मुझे वो सॉन्ग नहीं याद आ रहा है कौन सा है, अगर आपको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। एंड खारिछिदा, खारिछिदा का मतलब होता है सिखाना, सॉरी खारिछिदा का मतलब होता है सिखाना। मैं छात्रों को सिखाता हूँ, यानी टीच होता है इसका मतलब टीच, टीच पढ़ाना या सिखाना, ठीक है, पढ़ाना या सिखाना खारिछिदा का मतलब होता है। तो नानिन यानी मैं, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो नानिन मैं, हक्षिंग, हक्षिंग, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको आप डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। हक्षिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, इतना ये जो ये है हक्षिंग, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट होता है इसका मतलब। एंड यहाँ पे दिल क्या है, दिल, हक्षिंग के साथ दिल लगा दिया, इसका ये होता है प्लूरल, किसी भी प्लूरल फॉर्म को दिखाने के लिए, यानी जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है ना तो वहाँ पे हम दिल लगाते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे एक है तो बच्चा, बहुत सारे हैं तो बच्चे, ऐसी कोरियन में एक है तो हक्षिंग, बहुत सारे हैं तो हक्षिंग दिल, ठीक है, हक्षिंग दिल, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया हक्षिंग दिल, यानी बच्चों को, छात्रों को, एगे यानी को, ठीक है, उनको, या को हो गया इसका मतलब, समझ में आया आपको क्या कह रही हूँ मैं। हक्षिंग दिल यानी हो गया छात्रों, एगे यानी को, ठीक है। ये हो गया नानिन हक्षिंग दिरी एगे, यानी मैं बच्चों को खारी चिपनीदा सिखाता हूँ या सिखाती हूँ। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फे उदा, फे उदा यानी सीखना, सीखना, फे उदा यानी सीखना, जैसे आप लोग नई चीज़ सीख रहे हैं, आप लोग कोरियन सीख रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रही थी, गारी छीदा कर रही थी, यहाँ पे आप फे उदा सीख रहे हैं, ठीक है, तो सीखना को क्या बोलते हैं, फे उदा। नानन यानी मैं, सेरू उन, सेरू उन का मतलब होता है न्यू चीज़, ठीक है, कोई नई चीज़ें, इसको बोलते हैं न्यू को बोलते हैं सेरू उन, जैसे सेरू उन योंगहुआ यानी न्यू मूवी, सेरू उन नोरे यानी न्यू सॉन्ग, ठीक है, तो इसी तरीके से नानिन सेरू उन, मैं नई चीज़ें, सॉरी चीज़ें नहीं, नई, सेरू उन का मतलब होता है नई। एंड यहाँ पे जो गौत है, ये गौत जो है ये एक तरह से आप समझ लीजिए ये पार्टिकल है, लाइक किसी चीज़ के लिए, किसी थिंग के लिए गौत लगाते हैं, सेरू उन गौत यानी कोई नई चीज़, ठीक है, जैसे ई गौत, ई मतलब यह, गौत मतलब चीज़, तो यह चीज़, छो गौत यानी वह चीज़, ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं, यानी जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ई मतलब होता है यह, ओके, झो मतलब होता है वह, ठीक है, सॉरी ये हटा देती हूँ, आपको एक ही एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। ई मतलब यह, और यहाँ पे लगा दूँ गौत, तो ये हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया गौत किसी चीज़ के लिए लगाते हैं, तो ये बन जाए ई गौत का मतलब हो गया यह चीज़, ठीक है, यह चीज़। ऐसे ही सेरू उन गौत मतलब नई चीज़,
फे उपनिदा सीखती हूँ या सीखता हूँ। नानिन सेरो उन खौतुर फे उपनिदा, मैं नई चीज़ सीखता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से आप सेंटेंस में इनका यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? अगर आपको और भी वर्ब सीखने हैं और वर्ब के साथ आपको अगर सेंटेंस भी देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कौन सी वीडियोस, कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और गाइस बेसिकली आप लोग के कमेंट आते हैं कि सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। देखिए कोरियन मेरी जो है मदर टंग नहीं है, तो हो सकता है कि कोरियन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं बस कोरियन समझना, मेरा पूरा फोकस होता है कि आप कोरियन समझ जाएँ, कोरियन पढ़ के उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर लें, मेरा फोकस इस पे है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि मेरा कोरियन मदर टंग मेरा कोरियन नहीं है, तो बोलने में गलती हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। थैंक यू सो मच।